चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे। इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। अच्छा, पार्ट नंबर 6 में ना हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका न्यूमरेटर में आपको और डिनोमिनेटर में भी आपको जो है ना वो नंबर्स की पावर जो है ना वो वेरिएबल में नज़र आ रही होगी। ठीक है, जैसा कि 16 की पावर x+1 है, 4 की पावर 2x है और डिनोमिनेटर में 2 की पावर x-3 है मल्टीप्लाई x की पावर x+2 है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि जैसा कि मैं पीछे भी जो भी क्वेश्चन किए हैं मैंने आपको बताया कि आपने जो है वो जो जहाँ पर भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नज़र आ रही हो कि हो सकती है उसको पावर की फॉर्म में आपने शिफ्ट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। जैसा कि यहाँ पर मैं 16 को जो है वो 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और x+1 जो है वो बाहर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 2x जो है वो बाहर पावर चले जाएगी, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हमारे पास जो इसकी खुद की पावर है वो बाहर आ जाएगी x+2। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो बाहर वाली पावर्स हैं वो अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसा कि यहाँ पर 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर आ जाएगी 4x+4 प्लस 20 एज इट इज़। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो 2 की पावर 4x हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड में ये एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर भी 3 जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा, 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर आ जाएगा 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो अभी कुछ भी नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में देखें तो बेसिस सेम है। ये यहाँ पर ये 2 बेस और ये भी 2 बेस है और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड अप होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इनकी पावर्स डिफरेंट हैं और हो ये मल्टीप्लाई रहे हैं और इनकी बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस एक ही लिखेंगे और पावर्स को जो है वो ऐड अप कर देंगे ऐसे, x-3 प्लस 3x प्लस 6। ठीक है जी, इसके बाद इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमें डिनोमिनेटर में एक ही टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि पावर्स को ना अलग अलग कर लेंगे। जैसा कि 2 की पावर 4x+4 है ना, तो इसको स्प्लिट कर लेंगे, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई है 2 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ जो है ना वो ये चीज़ बनी थी, इसी चीज़ से जो है ना वो ये चीज़ बनी थी। प्लस 20 2 की पावर 4x एज इट इज़ और डिवाइड में भी यह हम पावर को स्प्लिट कर लेंगे, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक है जी, ऐसा करने से क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा और कटिंग जो है ना वो पॉसिबल हो जाएगी। 2 की पावर 4x हमने ख़त्म करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 की पावर 4x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 की पावर 4x बाहर चला गया, यहाँ से भी 2 की पावर 4x का बाहर चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 4 प्लस 20 रह गया। ठीक है, डिवाइड में तो ऑलरेडी वो इस तरह ही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये और ये कट हो जाएंगे 2 की पावर 4x, तो इसके बाद हमारे पास ये बच जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। 2 की पावर 4 16 के इक्वल है, प्लस 20 डिवाइड 8, इसको सोल्व करेंगे तो 36/8 जो कि इक्वल है 9/2 के। अभी हम पार्ट नंबर 7 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें दिया हुआ है 64 की होल पावर है -2/3, डिवाइड का सिंबल है, 9 की पावर -3/2 है। ठीक है जी, तो ये हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि ये डिवाइड हम इसको जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 64 न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब मैंने आपको बोला कि आपने जो है ना वो पावर्स को अगर नेगेटिव होंगी तो उनको पॉजिटिव बनाना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये 9 जो है वो ऊपर जाकर इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और 64 के नीचे आने से इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 9 ऊपर चला जाएगा, उसकी पावर होगी पॉजिटिव 3/2, 64 नीचे आकर इसकी पावर होगी 2/3। ठीक है जी, अच्छा अब हमने क्या करना है सेकंड स्टेप में कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होती है तो वो करेंगे और इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन वो होगी 3 की पावर 2। ठीक है जी, इसको 3 की पावर 2 लिख लेंगे और 64 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 6। ठीक है जी, क्योंकि ये इसकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 6। अब हम बाहर वाली जो
पावर्स हैं उनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो आ जाएगा ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है जी। और डिवाइड में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 आ जाएगा। कटिंग हो जाएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये 2 और 2 कट जाएगा तो 3 रह जाएगा अकेला, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6 और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर आ जाएगी 4। यहाँ पर पावर ओपन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 27/16। पार्ट नंबर जो है वो 8 कर लेंगे। पार्ट नंबर 8 में अगेन हमारे पास जो है कांस्टेंट की जो है वो पावर जो है वेरिएबल आ गई है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वही चीज़ के अगर तो यहाँ पर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, कोई पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको लिखेंगे। तो 3 एज इट इज़ रहेगा, ये 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड में भी 3 की पावर 2 आ जाएगी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2n+2 हो जाएगा, ठीक है जी। और डिवाइड में यहाँ पर 3 की पावर 2n-2 हो जाएगा, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब देखें ये बेसिस सेम हो गई हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम इसी तरह कर लेंगे 3 की पावर n+2n+2 ये लिख दिया, ठीक है जी। इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 की पावर n-1 +2n-2 तो ये लिख दिया। पावर को प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 3n+2, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा n+2n वो हो जाएगा 3n और -1 -2 हो जाएगा -3। तो ये पावर्स को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगेन हमारे पास बेसिस सेम है, ये 3 की पावर है और डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर है। तो नीचे वाली जो है ना वो इसकी पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3n+2 पहले लिख लेंगे और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। +3n है तो ऊपर जाके -3n, -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। ये रूल होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेसिस सेम हो ना तो उनकी पावर नीचे वाले की पावर ऊपर जाके जो है वो माइनस हो जाती है, ठीक है, ऊपर वाली जो है ना वो बेस से। अच्छा यहाँ पर ये लिख लिया हमने, इनको प्लस माइनस करेंगे 3n-3n, तो ये 3n तो ख़त्म हो जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा और +2 और +3 ये हो जाएगा 5 जो कि इक्वल है 3 की पावर 5 के। और फाइनली इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5 को ओपन करने से 243। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट कर लेंगे। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। अच्छा पार्ट नंबर 9 में हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो है वो वेरिएबल पावर में चला गया, ठीक है। अब हमने इस टर्म को किसी तरह ख़त्म करना है, वेरिएबल वाली जो टर्म है ना उसको ख़त्म करना है। अच्छा जी यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि जो है वो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं होगी, तो यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे 5 की पावर इनको स्प्लिट कर देंगे पावर्स को। तो 5 की पावर n+3 को हम लिख लेंगे 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 -6, यहाँ पर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अलग कर लिया। डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n एज इट इज़, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर एज इट इज़। ऐसा करने का मकसद ये होता है ताकि हम कॉमन निकाल कर वो टर्म ख़त्म कर दें, क्योंकि अब देखें ना 5 की पावर n न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। अब न्यूमरेटर से 5 की पावर n कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने से क्या होगा कि बाकी जो बच जाती है वो ब्रैकेट में आ जाती है। 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर। नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर n कॉमन निकाल लेंगे हम, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 9 - 4, ठीक है जी। ये कट हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। 5 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो 125 के इक्वल है, -30 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 9 - 4 5 के इक्वल होता है। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कटिंग होने के बाद हमें 19 फाइनल आंसर देता है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का।